अयोध्या के जगत गुरु परमहंस को मंगलवार की शाम ताजमहल में प्रवेश करने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि मेरे दंड को ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया, जिस कारण मैं भी ताजमहल में नहीं गया। ताजमहल में जगत गुरु परमहंस प्रवेश रोक पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसआई का पुतला फूंकने एसआई ऑफिस पहुंचे, जहां पुलिस ने पुतला छीनकर हिंदूवादियों को वापस अपने घर जाने को कहा। बताया कि जब यूपी के सीएम देखिए, इसको सत्ता की हनक कहेंगे कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा पहनकर तेजो माले के अंदर दर्शन कर सकते हैं, वहीं पर अयोध्या से आए हुए संत परमहंस को जिस तरीके से रोक दिया गया, मात्र ये कहकर कि इसने भगवा पहना, इसके हाथ में त्रिशूल या जो भी है उसको कह के रोक दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ एएसआई से कि संतों की पहचान एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में शस्त्र के रूप में होती है, और साधु संत जो इसको कभी दोनों ही कंडीशन में नहीं छोड़ सकता। जिस तरीके से तेजो महल के अंदर जाने से रोका है, यह बेहद निंदनीय है। आज हमने यहाँ पर एएसआई का पुतला फूंका, जिसको प्रशासन ने हमारे हाथ से छीन दिया गया, और कहीं ना कहीं प्रशासन हिंदू सनातन धर्म की आवाज़ को दबाना चाहता है। मात्र यही कारण रहा, हमने एएसआई के खिलाफ तहरीर भी दी है, और आगे भविष्य में अगर ऐसी घटना होती है तो हिंदू महासभा इसका जोरदार प्रदर्शन करेगा, क्योंकि जिस प्रकार तेजो में एंट्री है या नो एंट्री है? सर, मैं किसी स्पेसिफिक रंग को लेकर के बात नहीं करूंगा। पहले भी, आज भी, आगे भी किसी खास रंग को लेकर के या किसी खास रंग के वस्त्र को लेकर के ताजमहल में एंट्री को लेकर के किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कल की जो घटना है, जो आज मीडिया में आप लोगों के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से संज्ञान में आई है, उसमें कपड़े को लेकर के या कपड़े वस्त्र के रंग के लेकर के एएसआई की तरफ से, एएसआई के सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई थी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। 5:33 से 5:37 यानी तकरीबन 4 मिनट की पूरी घटना है। उस घटना के दौरान स्वामी जी का 3 स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हुआ है, 2 एमटीएस स्टाफ है और 1 सिक्योरिटी का स्टाफ है, जिसमें उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि उनके पास जो वो दंड है, या तो उस दंड को वो क्लॉक रूम में रख दें या उनके पास छोड़ दें या कहीं बाहर उचित स्थान पर रख दें। ताजमहल भ्रमण के बाद जाते समय वो अपना दंड ले जाएंगे। तात्पर्य ये है कि वस्त्र पे कोई आपत्ति नहीं की गई, क्योंकि सिर्फ दंड को रखने की बात कही गई थी। जो हमने आज सब लोगों से, सब स्टाफ से बातचीत किया, उस स्थान पर जो दूसरे बाहरी लोग थे, जैसे कुछ बेचते हैं या जो पानी के पॉइंट पे आदमी खड़ा होता है, उनसे भी हमने बयान दर्ज किए। उनके बयान में भी आया, ये बात आई कि स्वामी जी जाते समय ये बात बोले कि दंड की वजह से एएसआई का जो सिक्योरिटी है वो नहीं जाने दे रहा है। उस समय ये बात बोल करके स्वामी जी वापस गए हैं। जो नीम तिराहे का पॉइंट है, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो पार्किंग प्लेस भी है, वहाँ से टूरिस्ट को ड्रॉप किया जाता है, ले जाया जाता है। उस पॉइंट पे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उस पॉइंट का है। उस पॉइंट में बाबा जी ने, स्वामी जी ने कुछ बातें कही हैं, वो एएसआई के प्रेमाइसेस का नहीं है, और ना ही एएसआई या सीआईएसएफ का कोई पर्सन उस दौरान वहाँ उपस्थित था जिस समय की ये बात कही जा रही है। तो कुल आज एक हिंदूवादी अंदर गए, धर्मदंड के साथ भी गए, मुझे भी ऐसे चले गए। मुझे भी ये प्रकरण अब पता चला कि 4 या 5 लोग, कुछ लोग एक खास वस्त्र में स्मारक परिसर में प्रवेश किए हैं, और उनके साथ उन्होंने भी धर्मदंड धारण किया था, जिसमें उन्होंने वो खोल के दिखाया। सीआईएसएफ और सिक्योरिटी स्टाफ को ये आश्वस्त किया कि ये उनका अनिवार्य हिस्सा है, इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ या इससे किसी को सिक्योरिटी थ्रेट, किसी स्टाफ को, किसी मॉन्यूमेंट प्रेमाइसेस को या किसी पर्यटक को या किसी भी चीज़ को, इससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इसको आश्वस्त करने के बाद वो स्मारक में प्रवेश किए हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, किसी वस्त्र को लेकर के, वस्त्र के किसी खास रंग को लेकर के स्मारक में प्रवेश से संबंधित कोई नियम नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो अब ये माना जाए आगे से धर्मदंड लेके कोई भी साधु जाएगा तो उसे प्रवेश मिलेगा? ये बात मैंने नेशनल टीवी चैनल पे जो स्वामी जी थे जिनके साथ ये हुआ था उनसे भी बोला है कि हमेशा जो सिक्योरिटी में स्टाफ होता है उसका आश्वस्त होना ज़रूरी है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप आइए, आपका पुनः स्वागत है, हम आपके साथ चलेंगे या कोई स्टाफ जाएगा, जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज होगा हम उसको आश्वस्त करेंगे, इससे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो हर वो चीज़ जिससे किसी तरीके का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा या जो ताजमहल में एंट्री में रिस्ट्रिक्टेड आइटम की लिस्ट में नहीं है, उनको हम लेकर के जा सकते हैं, बशर्ते जो इंचार्ज सिक्योरिटी होगा उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आश्वस्त होना जरूरी है।
सर कई बार ऐसा होता है कि जो सीआईएसएफ है उसे पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में ऐसा होता है, क्या कुछ आगे कुछ अभियान चलाया जाएगा, वर्कशॉप इन चीज़ों को डूज एंड डोंट्स को लेकर? मुझे लगता है कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। यद्यप मेरे सामने पिछले 6 महीनों में ये पहला इंसिडेंट है इस तरीके का, फिर भी आज हमने कई सारे सीआईएसएफ स्टाफ से बात किया जो अलग अलग फ्रिस्किंग और इस पॉइंट पे होते हैं। हमने अपने स्टाफ से भी बात किया, इनडायरेक्टली उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो विजिटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे बिहेव करते हैं। ये सेंसिटाइजेशन हम अलग अलग टाइम करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ताज में इसको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, जो निश्चित रूप से हम बढ़ाएंगे। ठीक।